इस वीडियो को देखने के बाद में आप में से हिंदू भाइयों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहां के हिंदुओं पर क्यों जुल्म किया जाता है। लेकिन इसका जवाब यह है कि अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुरान की एक आयत दिखाने जा रहा हूँ जिसमें अल्लाह ताला आम काफिरों के बारे में क्या हुक्म दे रहा है। कुरान और हदीस में काफिरों के बारे में क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ में रेफरेंस के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर मैं कुछ वीडियो प्ले करना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूँगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को आज की पहली वीडियो दिखाना चाहूँगा। हम कभी भी मुस्लिमों के न सपोर्टर रहे न विरोध में रहे। हम इस्लाम के विरोधी हैं। हम इस्लाम को इस धरती से मिटाने के लिए आए हैं। बाबा, आप जिस इस्लाम के बारे में इतनी नफरत रखते हो अपने दिल में, वो इस्लाम आप लोगों के बारे में क्या कहता है अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर शेयर करूंगा। तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि आप जिस इस्लाम से इतनी नफरत करते हैं वो आपके बारे में क्या कहता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में दूसरी वीडियो शेयर करना चाहूंगा कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये देखिए दोस्तों, ये मैम एक आधी अधूरी वीडियो डाल करके हिंदू भाइयों के अंदर में किस तरह नफरत डालने की कोशिश कर रही है। ये जो वाकया है ये वाकया बिल्कुल सही कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड को हमेशा रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम किसी भी वाकये से बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे तो वो बेमाना और बेमतलब हो जाता है। तो यहाँ पर इसी चीज को किया गया है। वो वाकया कुछ लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बारे में था, लेकिन इस वाकये को अभी के हिंदू भाइयों को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जोश दिलाने के लिए, उनको भड़काने के लिए इस वाकये को बार बार आधी अधूरी बात पेश की जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने में एक और वीडियो रखना चाहूंगा। सूरज जी, मैंने देखा है। अब नमाज अगर होगी तो क्या करेंगे? नमाज होगी तो मैं पूरे लखनऊ का चक्का जाम कर दूंगा। अगर नमाज होगी तो मैं पूरे लखनऊ का चक्का जाम कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के भाइयों के अंदर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत पाई जाती है। यहाँ पर मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने में शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद एक और वीडियो होगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में अपनी बात रखना चाहूँगा रेफरेंस के साथ में। अगर प्रशासन मना करता है तो हम खुद एनकाउंटर करके खुद दिखा देंगे उनका। 2 घंटे में हमें प्रशासन हाथ छोड़ दे हमारे ऊपर से। ये जो है कह रहा है कि अगर प्रशासन हमें छोड़ दे तो 2 घंटे में हम सारे मुसलमानों का एनकाउंटर करके रख देंगे, मुसलमानों का काम तमाम करके रख देंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत पाई जाती है। से तो तमाम महिलाएं आ रही हैं, कह रही हैं बच्चे थे, नासमझ थे, उनको भड़काया, मस्जिद के नाम पे मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना, उन्हें पैसे दिए जाते हैं और जितने भी मदरसे और मस्जिद है ना उनमें तालीम दी जाती है कि ये हमारे सब दुश्मन हैं और उनको आतंकवादी बनाया जाए। ये देखिए दोस्तों, मुसलमानों के सफ में किस तरह दाढ़ी और टोपी कुर्ता लगा करके कैसे कैसे गद्दार घुस गए हैं, जो कि अंदर से मुसलमानों को खोखला कर रहे हैं और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में मदरसा के खिलाफ भूंकते हुए नजर आ रहे हैं। मदरसा में किस चीज की तालीम दी जाती है? इस्लाम काफिरों के बारे में। काफिर में आपको हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट यानी कि इस्लाम के अलावा जितने भी बाकी धर्म हैं सारे लोगों को काफिर कहा जाता है। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि काफिर कोई गाली नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे पानी को इंग्लिश में वाटर कहा जाता है, अरबी में इसको माउन कहा जाता है, गल्फ कंट्री में आप लोगों ने मोया के नाम से सुना होगा। उसी तरह हमारे यहाँ हिंदू बोला जाता है, उसी को अरबी में काफिर बोला जाता है। ये कोई गाली की चीज नहीं है। यहाँ से मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक वेबसाइट नजर आ रहा होगा, minhajbooks.com। इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया है। यहाँ पर बहुत सारी अहादीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को और अपनी उम्मती को ये समझा कर गए हैं कि आपको काफिरों के साथ में किस तरह का बर्ताव करना है, किस तरह का सलूक करना है। आप में से जो नॉन मुस्लिम इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है तो वहां पर जाकर के आप पूछ सकते हैं कि इस हदीस में क्या बताया जा रहा है। मैं जो कुछ बता रहा हूँ उसी के मुताबिक इस हदीस में लिखा है या ये कि नहीं। आजकल के गैर मुस्लिम भाई एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाकर देखते हैं, अगर हो सके तो उनको ये हदीस दिखाएं कि इस हदीस का क्या मतलब है। एक्स मुस्लिम कभी इस हदीस के बारे में आप लोगों को नहीं बताएंगे, हमेशा निगेटिव चीज के बारे में बताएंगे। यहाँ पर मैं पहली हदीस आप लोगों के सामने में रखने जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मन क़तल मुआहिदन लम यरह राइहतल जन्नह
وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا رواہ البخاری۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے کسی معاہد جن غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہو، یہاں پر معاہد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ معاہد یا یہ کہ ذمہ کسے کہتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ نن مسلم جو کہ کسی اسلامی اسٹیٹ میں رہتا ہو اور اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری میں رہ رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے بلا وجہ ان کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی نن مسلم کنٹری میں رہ رہا ہے تو کسی مسلمان کو حق نہیں بنتا ہے کہ بلا وجہ اس کو مارے یا یہ کہ پریشان کرے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، یہاں پر میں اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ جو کسی معاہد یعنی کہ ذمہ کو قتل کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہو، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا ذمہ توڑ دیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہوگی۔ ان ساری حدیث میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافروں یعنی کہ نن مسلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کی وصیت کر رہے ہیں کہ ان کو ناحق قتل مت کرنا، اگر ناحق قتل کر دیے تو جنت کی خوشبو سے محروم رہ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جس نے کسی معاہد یعنی کہ ذمہ پر ظلم کیا یا اس کے حق میں کمی کی یا اسے کوئی ایسا کام دیا جو اس کی طاقت سے باہر ہو یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز اس سے لے لی، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کافروں کے بارے میں جو کہ اسلامی اسٹیٹ میں رہتا ہو، عام مسلمانوں کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس پر ظلم کیا، اس پر زیادتی کی، ان سے کوئی چیز چھین لیا، اس کو تنگ کیا، پریشان کیا، یا اس کے اوپر میں کوئی ایسی ذمہ داری ڈال دی جس کو وہ پورا نہیں کر سکتا ہے، تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے خلاف قیامت کے دن ذمے کی طرف سے اللہ کے پاس میں لڑوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے حق میں کتنی اچھی بات کر رہے ہیں۔ آج کل نن مسلم بھائیوں کو اس طرح کی حدیث کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان معاہد شخص ذمہ کو ناحق قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ کسی کافر کو قتل کرنے کے بارے میں کتنی بڑی وعید سنا رہے ہیں کہ اس کے اوپر میں جنت حرام ہو جائے گی۔ اگلی حدیث یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمہ کو قتل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن بیلمانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان نے اہل کتاب میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور وہ مقدمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اہل ذمہ کا حق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قصاص قاتل کو بھی قتل کیے جانے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام شافعی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو جتنی بھی حدیث شیئر کی ہے کم سے کم 5-6 حدیث شیئر کی ہوگی، ساری حدیث میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کسی بھی کافر کو، چاہے وہ اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ ہو یا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا ہے۔ اگر ان کو کوئی آدمی ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کو جنت سے محرومی کی وعید بتائی جا رہی ہے۔ یہاں پر میں نن مسلم بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے خود سے جا کر سرچ کریں، یا اگر آپ ایکس مسلم کے چینل پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس حدیث کو دکھائیں اور کہیں کہ اس حدیث کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے ایکس مسلم کبھی اس طرح کی حدیث آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے۔ اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو قرآن کی ایک آیت دکھانے جا رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ عام کافروں کے بارے میں کیا حکم دے رہا ہے۔ یہاں پر میں اوپن کرنے جا رہا ہوں۔
कुरान 60 आयत 8 हिंदी, यहाँ पर मैं हिंदी में कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कुरान शरीफ के अध्याय सूरह 60 अल मुमतहिना की आयत 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो गैर मुस्लिम आपके साथ धर्म के नाम पर युद्ध नहीं करते और आपको आपके घरों से नहीं निकालते, उनके साथ भलाई और न्याय करने से अल्लाह आपको नहीं रोकता है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि अल्लाह ताला आप मुसलमानों को हुक्म दे रहा है कि अगर आपको किसी काफिर के साथ में कोई लफड़ा नहीं है, उसने अगर आपके साथ में जंग नहीं किया है, वो अगर नॉर्मल तरीके से रह रहा है, तो आप उसके साथ में अच्छा सलूक कर सकते हैं, आप उसके साथ में अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, अदलो इंसाफ का काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इससे नहीं रोकता है। यानी कि इस आयत के जरिए एक आम काफिर के साथ में मुसलमानों का किस तरह व्यवहार होना चाहिए, ये चीज़ बताया जा रहा है। एक्स मुस्लिम आप लोगों को कुरान की इस आयत के बारे में कभी भी नहीं बताएंगे। जब भी बताएंगे तो हमेशा आप लोगों को ऐसी आयत के बारे में बताएंगे जहां पर काफिरों को मारने या ये कि उनके साथ में जंग करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन वहां पर भी आप लोगों को पूरी बात नहीं बताएंगे, उसका बैकग्राउंड नहीं बताएंगे कि वो आयत किसके लिए नाजिल हुई थी, क्यों नाजिल हुई थी। आधी अधूरी बात आप लोगों को बता करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश है। अगर आप में से किसी एक भाई को भी बात समझ में आ जाए तो मैं ये समझूंगा कि मुझे मेरी मेहनत मिल गई। इस वीडियो के जरिए सिर्फ मेरी इतनी कोशिश है कि आजकल जो मुसलमानों के खिलाफ, आजकल के हिंदू भाइयों के अंदर में जो नफरत परोसा जाता है, उसमें कुछ कमी लाई जाए, इतना ही मेरा मकसद है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप में से हिंदू भाइयों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहाँ के हिंदुओं पर क्यों जुल्म किया जाता है। ये हकीकत है कि कभी कभी वहाँ से इस तरह की वीडियो सामने में आती है जहाँ पर देखा जाता है कि हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। लेकिन इसका जवाब यह है कि अगरचे ये तीनों कंट्री में वहाँ पर दावा किया जाता है कि इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पर इस्लामी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी 100% इस्लामी रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, यहाँ पर भी इस्लामी रूल को पूरा फॉलो नहीं किया जाता है। कुछ हद तक इस्लामी रूल को फॉलो किया जाता है और बहुत हद तक मनमानी भी की जाती है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहाँ पर जो हिंदुओं पर जुल्म होता है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर इस्लाम को पूरी तरह फॉलो नहीं किया जाता है, और दूसरी वजह यह है कि वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं हैं। जब लोगों के अंदर में एजुकेशन नहीं होगा, इस्लाम के बारे में आगाही नहीं होगी, इस्लाम के बारे में सही जानकारी नहीं होगी, तो वो दूसरे लोगों के खिलाफ में जुल्म करना ही इसको दीन समझ बैठेंगे। ये तीनों कंट्री इस्लामिक कंट्री कहलाते हैं, लेकिन इन कंट्रीज से इस तरह की वीडियो सामने में आती है कि सारे मुसलमानों का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। अगर यहाँ पर पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो किया जाता तो वहाँ पर किसी भी धर्म के रहने वाले लोग सेफ रहते, उन पर जुल्म नहीं किया जाता। कभी अगर इस तरह का वाकया होता तो हुकूमत को इसका जिम्मेदार बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लामी रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह का वाकया देखने को मिलता है। आप तारीख उठाकर देख सकते हैं कि जब इस्लामी हुकूमत रही है तो वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को कितना ज्यादा ख्याल रखा गया है। अभी जो मैंने आप लोगों के सामने में हदीस रखी है, इन सारी हदीस में आप देख सकते हैं कि गैर मुस्लिमों, काफिरों, नन मुस्लिमों के लिए कितने ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को वसीयत फरमाई है कि उनके साथ में अच्छा सलूक करना, वरना तुम जन्नत के हकदार नहीं होगे। यहाँ तक अगर किसी काफिर को कत्ल कर दिया जाता है तो मुआवजे के तौर पर कातिल को भी कत्ल करने का हदीस मैंने आप लोगों के सामने में पेश किया है। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें, हमारी हिम्मत अफजाई करें ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में हमारी हिम्मत बनी रहे।